हेलो छात्र, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 का गणित है अभ्यास 3A। अभ्यास 3A इसमें क्या दिया है कि निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। आखिरकार जो भी संख्या होती है उनके घन कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। घनों को बताएं, जैसे कि 7, एक दिया है 7, यानी 7 का घन कितना होगा। 7 का घन बताना है तो हम क्या करें, घन के रूप में हम घात लगाएंगे 3। तो क्या हुआ, अब हम 7 पर घात 3 को कैसे हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी आएगा वो 7 का घन निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। किसी भी संख्या का गुणा करना है, किसी भी संख्या का घन निकालना है तो हम उसको 3 बार लिखेंगे गुणा में। कितनी बार? 3 बार। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, ये लिख लिया। अब यहाँ पर गुणा हो रहा है तो गुणा को गुणा करना है। 7 7 49 और 49 7 49 इंटू 7 इस तरह से कर लेंगे। तो 7 नेम 63, 7 चक 28 और 6 34, यानी हमारा 7 का घन निकला है 343। इस तरह से हम सभी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं। अब दिया है 12, ठीक है, 12 का घन निकालना है तो 12 पर हम घात लगा सकते हैं 3। घन निकालना होता है तो घन का मतलब होता है 3 की घात। तो 12 का घन कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार लिख लेंगे। अब हम क्या करना है, 12 का 12 में गुणा करना है तो 12 12 होता है 144। अब 12 का 44 यानी 144 से नहीं गुणा कर पाओगे तो इस तरह से हम लिख लेंगे और गुणा कर देंगे। 12 का 4 में गुणा करना है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब या इस तरह से नहीं कर पाओगे तो एक सिंपल तरीका है, इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। किस, यानी गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो 4 दूनी 8, 2 चक 8, 2 एकन 2, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 एकन 1, 8 8 चा 12, 6 और 1 7 और ये कितना होगा 1728। ठीक है, यदि आपको गुणा यानी पहाड़े नहीं आते तो इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यानी 144 का 12 में गुणा तो पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे तो हम इस तरह से गुणा कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल आसान ट्रिक है कि हम किसी भी संख्या का किस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं, घन किस तरह से निकाल सकते हैं। ये मैंने 2 संख्याओं को बारे में बताया। ये अब है, इसमें दिया है 19, अभी दिया 12, 12 के बाद ये 17। ठीक है, 17 का हम किस तरह से निकालेंगे वो भी दीजिए। 17 का किस तरह से निकालोगे, तो 17 को 3 बार गुणा करेंगे। 17 गुणा 17 और गुणा 17। ये बहुत बड़ी संख्याओं के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, 17 का है, 19 का है, 20 का है, 21 का घन निकालना होता है तब। ये घनों की जरूरत कब पड़ती है, जब हम किसी सवाल को हल करते हैं तो, यानी घात को हटाते हैं या x पर घात की हुए और दूसरी तरफ कोई भी संख्या है तो उसका घन निकालेंगे, उसके बाद x का मान निकलता है। इसी तरह से हम क्या करें, x का यानी सभी संख्याओं घनों के बारे में जानेंगे। अब 17 का 17 में करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 1 7 और 4 11 7 1 9 8 2, यानी 289 का हो गया। इंटू 17 कर लोगे, फिर 289 में 17 गुणा कर लेंगे। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। 7 नेम 63, 7 8 56 और 6 62, 7 दूनी 14 और 6 20, 9 एकन 9 8 2, 3 9 2 11 और 9 4, कितना हो जाएगा 49 13, यानी 17 का घन कितना होगा 4913। एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 17 का 17 में करेंगे, 7 7 49, 7 1 7 और 4 11, 1 1 1 7 1 7, 9 7 और 1 8, 1 और 1 2, 289 17 का 7 निम 63 के 3 हाथ से लागी 6, 7 8 56 और 6 62 हाथ से लागी 6 6 7 दूनी 14 और 6 20, 9 8 2, सही है, 9 2 11 8 और 1 9 2। यानी इस तरह से हम प्रत्येक संख्या का घन निकाल
सकते हैं। अब इसमें दिया है 19 का निकालना है, 21 का निकालना है, 100 का निकालना है। हम धीरे धीरे सभी संख्याओं का घन निकालेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, जो हमेशा आपको काम देगा। अब निकालना है 19 का। किसका निकालना है? 19 का क्यों निकालना है? तो 19 गुणा 19 गुणा 19। अब आपको 19 का 19 में तो पारा पढ़ नहीं पाओगे, तो क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 19 इंटू 19, 9 निम 81, 9 एक 9 और 8 17, 9 1, 1 का 9 में 9 ही रहेगा। 1 9 2 16 और 2 361 हो गया। 19 का 19 में मैं निकाल लिया। पहले हम छोटी छोटी संख्याओं में यानी गुणा कर सकते, एक साथ में नहीं कर पाओगे तो दो संख्याओं में कर लें पहले से, ठीक है। अब बचा 19। अब 19 का करेंगे हम, 19 का 361 में फिर कर लेंगे गुणा। ये बहुत ही सिंपल सबसे आसान तरीका है। 9 एक 9, 9 छिंग 54, फिर 4 हाथ से लगी 5, 9 तिया 27 और 5 32, 1 6 3, 9 5 8 6, कितना हो जाएगा? यानी इनका सभी 68 59, यानी 19 का घन होगा 6859। इस तरह से हम सभी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं। आपको 1000 का निकालें, 51 का निकालें, ठीक है, या 144 का निकालें। इसी तरीके से हम प्रत्येक संख्या का घन निकाल सकते हैं। अब आते हैं, अब निकालना है 21 का। कितने का निकालना है? 21। 21 का घन कैसे निकालेंगे? देखें, 21 पर घात 3। अब 21 को 3 बार, 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 21 का 21 में गुणा करेंगे। 21 एकन 21, सीधा सीधा गुणा भी कर सकते। 21 एकन 21, हाथ से लागी 2, 21 दूनी 42 और 2 44, 441 गुणा 21। अब हम 441 का गुणा कर लेंगे 21 में। 1 4 4, 2 8 8, 1 6, यानी 9261, ठीक है। यानी 21 का भी क्यू निकला 9261। अब लास्ट संख्या है आपकी 100। कितनी है? 100 का निकालेंगे। देखें, इस तरह से हम रफ्तार में गुणा करके देख लेंगे और सही तरीके से करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर यानी आगे दिया 100 का क्यूब, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100। 100 का 100 में करेंगे 10,000 हो जाएगा, इंटू 100 का करोगे, फिर आगे हो जाएंगे 4 जीरो इधर हो जाएंगे, यानी जीरो ही जुड़ते हैं। जीरो वाली कोई भी संख्या होती है तो जीरो जुड़ जाते हैं उधर, ठीक है। यहाँ पर 4 और 2 6, 2 2 4 से, यानी ये हमारे सभी संख्या। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कि प्रश्न नंबर 1 में दिया था कि निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। जो आपको संख्या दी थी 7 12 17 19 21 100, ये मैंने आपको सभी संख्याओं के घनों को निकाल कर बताया है। और भी अदर क्लास के जो भी छात्र हैं वो भी घन इसी तरह से निकालेंगे। अब आते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है माइनस, इसमें टिक लगाना है। क्या करना है? -5/9 का घन है, यानी -9/5 का घन कितना होगा? अब क्या है? प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि -5/9 का घन होगा। अब मुझे बताना है कि माइनस, अब आप देखेंगे बट्टे में कोई भी संख्या होती है, बट्टे में जो भी संख्या होगी तो उसका घन कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? -5/9, जैसे एक पूर्णांक संख्या का निकालते हैं, जैसे सिंपल संख्या है 4 है 6 है 8 है 10, उसी तरीके से घन निकालना है। हम 3 की घात लगाते हैं,
घन निकालना होता है तो 3 की घात और वर्ग निकालना होता है तो 2 की घात। अब हम क्या करें, -5। अब जो 3 की घात होती है तो उसको 3 बार हम लिखेंगे, लिख लिया। 5 का 5 में करेंगे 5 25, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस का फिर माइनस में करेंगे 25 का 25, 25 का 5 में तो हो जाएगा 125, -125। और 9 का हम करेंगे 9 में 81, और 81 का करेंगे 9 में, तो 9 का 9 अट्ठे 72, यानी आपका ये वाला सही होगा। जो प्रश्न यानी टिक दिया है इसमें लगाने के लिए 4, कौन सा होगा, 4 ऑप्शन होगा आपका सही। ठीक है, इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट किया है। अब आएंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 गणित में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है। अब जो भी कोई सीखने की इच्छा होती है तो वो उसे जरूर सीख सकता है। ठीक है, ये ना सोचे कि हम नहीं सीख पाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 64 है, इसमें 216 है और 243 है, और दिया है 900, और दिया है 1728, और दिया है 10,600, 1,00,600, 1,06,480। दूसरा दिया है 36, 3,63,000। ये दिया है। ये प्रश्न दिया है कि इसमें बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं, यानी ये किसी संख्या के घन है या नहीं। जैसे कि हम कहें, जैसे कि 64 किसका घन है, किसका घनमूल है, 64 किसका घनमूल है, यानी किसकी संख्या 64 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें 64 का घन बताना नहीं है, बल्कि हमें बताना है कि 64 किस संख्या का घन है। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। 64 हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का घन बताना है कि ये किस संख्या का घन है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, यानी गुणनखंड विधि से इसे काटेंगे और 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि 2, आप लोग गुणनखंड करना जानते होंगे, फिर भी न जानते हो तो इधर देखें किस तरह से करना है। 2 का हम देंगे 6 में भाग, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। 2 एकन 2 बचा 1 हो गया 12, 2 छिंग 12, 2 चक 8, 2 चक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ठीक है, इस तरह से मैंने 64 का फैक्टर काट दिया, यानी गुणनखंड काट लिया। अब हमें बताना है कि घन कैसे निकालते हैं। तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, किसका, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो ये बनाए 2 गुणा 2, 2 जोड़ा बने हैं, तो ये हो गया 2 चक 2 दूनी 4, क्या हुआ 2 दूनी 4। अब हम बताएंगे कि 64 एक 4 का घनमूल है। 64 किसका घनमूल है, 4 का। इस तरह से हमें बताना है कि प्रत्येक संख्या किस संख्या का घनमूल है। वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 16, 2 से 16 बताना है कि ये किस संख्या का घनमूल है। तो हम क्या करेंगे, 2 एकन 2, 2 का 1 में भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर बहुत लोग, बहुत से बच्चे बहुत ही गलती करते हैं कि वो सीधा सीधा करेंगे 2 एकन 2, 2 8 16, तो वो गलत हो जाता है। हम क्या करेंगे, 2 एकन 2, 1 2 बार गया, 1 बार गया, 2 का 2 यानी 2 में देंगे, 1 बार गया। अब 2 का हम देते हैं 1 में भाग, लेकिन 1 में नहीं जाता है, हम लेंगे 2 संख्या, कितने हुए 16, तो भाग टूटता है तो हम 0 लगाएंगे। अब हो गए 16 2 8 16। इस तरह से हम इसको करते हैं। ये सवाल अधिकतर सभी बच्चे गलत कर देते हैं, आपको यह गलत नहीं करना है, आपको सीखना है। अब 2 का हम देंगे 10 में, 2 5 10, फिर 8 में, तो 4 बार डिवाइड होगा, 2 का 2 में, 2 का 5 में 2 बार हो गया 17, 2 7 14। अब हम क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, 3 का 3 निम 27 और 3 तर का 9, 3 एकन 3, जोड़ा बनाए, एक जोड़ा ये, एक ये, 2 और 3 का जोड़ा बना है 1 1, तो 2 तिया
6 हो गया। अब ये 2 से 16 किस संख्या का घनमूल है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 6 का सर घनमूल है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसी तरह से हम सभी को करते जाएंगे और यहाँ पर आपकी अभ्यास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो हम आगे भी बता सकते हैं। चलो देख लो, अब हम बताएंगे। इसका हो गया 2 से 243 243 देखते हैं। अब हम देखते हैं ये किस संख्या से कटेगा। ये कटेगा 3 से। 2 से जाएगा नहीं, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचा 3, 3 में 2 का जाएगा नहीं, तो हम लेंगे 3, 3 8 24, 3 एकन 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, बचा 2, हो गया 21, 7 21, 3 निम 27 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब देखते हैं 3 8 24, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 7 21, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब हम देखते हैं यहाँ और यहाँ, ये किसी का जोड़ा बना है? नहीं बना है। यानी यहाँ पर 3 संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, तो क्या ये किसी का भी घनमूल नहीं है। 243 किसी भी संख्या का घनमूल नहीं है। इस तरह से हम करेंगे 90 का। ठीक है, इस तरह से हम करते जाएंगे, सभी संख्या अपने आप निकल आएंगी। अब हम यहाँ पर ही अपनी अभ्यास को समाप्त करते हैं। अब जो भी सवाल रह गए हैं वो आप घर पर होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। यदि हमारी वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।